लोकसभा चुनाव 2024 में 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाली आरजेडी अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में लगी है। जिस तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को एमवाई से बाप पर शिफ्ट किया और जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, अब क्या लालू यादव उस पार्टी को एमके पर शिफ्ट करना चाहते हैं? क्या एमके का नया फार्मूला लालू यादव तैयार करना चाहते हैं? एक नया समीकरण लालू यादव तैयार करना चाहते हैं? क्या आरजेडी अब एमवाई नहीं बल्कि एमके की पार्टी होगी? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 4 सीट पर जीत हासिल होती है और सबसे बड़ी जीत चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद में मिलती है, जहां से अभय कुशवाहा जीत हासिल करते हैं और उसी अभय कुशवाहा को आरजेडी लोकसभा संसदीय दल का नेता बनाती है। दूसरी तरफ राज्यसभा से मीसा भारती अब इस्तीफा देंगी, क्योंकि मीसा भारती भी लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। तो मुख्य सचेतक बनाए गए हैं फयाज अहमद, मतलब एक तरफ मुस्लिम, दूसरी तरफ कुशवाहा। तो अब नया समीकरण लालू यादव तैयार करना चाहते हैं, मुस्लिम और कुशवाहा समाज का समीकरण। जिस आरजेडी के ऊपर एमवाई समीकरण थोपा जाता था, उस आरजेडी को तेजस्वी यादव ने बाप की पार्टी बनाई और लोकसभा चुनाव में उसका असर देखने को मिला। और 2019 में खाता भी नहीं खोल पाने वाली आरजेडी 2024 में 4 सीट पर जीत हासिल करती है। लेकिन अब लालू यादव नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। लालू यादव अपनी पार्टी को एमके की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार की सियासत के नस नस को पहचानते हैं, नस नस को जानते हैं और उन्हें मालूम है कि किस तरह से वोट बैंक को अपने तरफ करना है, वोट बैंक को अपने पाले में करना है। लालू यादव यह जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय उनके पक्ष में है, लेकिन कुशवाहा समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है और कुशवाहा समाज से आने वाले अभय कुशवाहा को लोकसभा संसदीय दल का नेता बनाया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से आने वाले फयाज अहमद को मुख्य सचेतक बनाया गया है राज्यसभा में आरजेडी की ओर से। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो तैयारी कर रही है, जो समीकरण तैयार कर रही है, उस समीकरण का असर चुनाव में कितना पड़ता है। क्योंकि कुशवाहा समाज के ऊपर लालू यादव दांव खेल रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अभय कुशवाहा की जीत होती है और उसी अभय कुशवाहा को आरजेडी संसदीय दल का नेता बनाती है और फयाज अहमद जो राज्यसभा सांसद है, उन्हें राज्यसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका दी जाती है। मतलब मुस्लिम और कुशवाहा समाज का एक नया समीकरण अब लालू यादव तैयार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बिहार भ्रमण पर निकले थे। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी एमवाई की नहीं, बाप की पार्टी है। बाप की पार्टी है मतलब बी से बहुजन, ए से अगरा, ए से आधिवादी और पी से पुअर, यानी ए टू जेड की पार्टी अब आरजेडी है। एमवाई समीकरण का आरोप आरजेडी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब लालू यादव एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं, एमके समीकरण, मुस्लिम और कुशवाहा का समीकरण। तो क्या आरजेडी अब एमके समीकरण पर काम करेगी और इस समीकरण पर चलकर आरजेडी को कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा? आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।